नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने की विधि बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें जिससे आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सकें। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने की विधि बहुत ही सटीक से मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से यदि आप कॉपी लिखते हैं तो आपके 100% मार्क्स पक्के पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने की विधि क्या होती है। तो बोर्ड परीक्षा में बहुत से बच्चे जैसे पाते हैं वैसे लिखते चले जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। बोर्ड परीक्षा में अनेकों प्रश्न जो क्रमवार होते हैं तो उनको किस प्रकार लिखना है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं बच्चों। तो जो हम अपनी कॉपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न लिखते हैं। एक लाइन में यहाँ पर लिख देते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी हम बहुविकल्पीय लिखने जा रहे हैं और उसको अंडरलाइन कर देते हैं। और अंडरलाइन करने के समय ये ध्यान देना कि केवल लाइन पर ही लाइन खींचनी है, और जो लाइन ये खींचेंगे आप उसके नीचे, ठीक है, ये बहुविकल्पी तक होगी ये लाइन, यहाँ तक केवल पटरी स्केल की सहायता से इतना खींच देंगे, यानी इसको अंडरलाइन आपको कर देनी है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है आपको। इतना लिखने के बाद, बहुविकल्पी बच्चों लिखने के बाद एक लाइन ये आपको छोड़ देनी है। उसके बाद में जो हमारा उत्तर संख्या होता है, बहुत से बच्चों ये ध्यान रखना कि बहुत से बच्चे आंसर नंबर कोई इंग्लिश में डाल देता है, कोई लिख देता है उत्तर नंबर। तो उत्तर नंबर या आंसर नंबर आपको नहीं डालना है, केवल मैथ और कह सकते हैं कि इंग्लिश में ही प्रयोग किया जाता है। बाकी आप हिंदी की कोई भी भाषा की कॉपी लिखेंगे तो उसमें केवल उत्तर संख्या लिखेंगे। उत्तर संख्या 1 का खंड का, इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि जो बहुविकल्पी होते हैं 4, 5, 8 जितने भी आए तो उसमें से देखिए आता है ये पहले उत्तर संख्या यानी प्रश्न 1 आता है, 1 का फिर खंड का, खा, गा, घा, अंगा, इस प्रकार से होते हैं पाँचों। तो उत्तर संख्या 1 का ब्रैकेट में जो आप करेंगे का वो लिख देंगे, और इसको भी आप ये बीच में लिख करके इसको भी आप अंडरलाइन ऐसे कर देंगे। समझ गए। इतना अंडरलाइन करने के बाद ये सब ब्लैक पेन से ज़्यादातर करेंगे आप लोग, ये सारा काम ब्लैक से होगा, और ये अंडरलाइन एक ही बार करेंगे बच्चों। उसके बाद में अब इसमें जैसे हम कोई उत्तर मान लेते हैं कि परिवार कितने, सत्ता के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारा उत्तर होता है, जैसे सत्ता के आधार पर परिवार 2 प्रकार का होता है, मातृ सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। तो हमारा जो भी आंसर होता है इसमें 2 प्रकार मैंने लिख दिया। बस केवल वही जो चौथा विकल्प, जो एक विकल्प सही होगा वो विकल्प ही हम लिखेंगे, चारों विकल्प इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो विकल्प हमारा सही होता है चारों विकल्पों में से उसको हम लिख देते हैं, और इसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं तो सही का निशान भी लगा सकते हैं, बस इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन फिर छोड़ देंगे, यानी इसको लिखने के बाद, उत्तर संख्या लिखने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद ये लिखेंगे, फिर इसको उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर हम खंड खा, यानी 1 का खा, जो हमारा उत्तर संख्या 1 का खा है, तो यानी दूसरा हमारा प्रश्न 1 का खा खंड डालने के बाद इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद इसमें जैसे प्रश्न आ रहा है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक, यानी संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। इस प्रकार के जो भी हो प्रश्न, जैसे 2 प्रकार के हो गया, मैंने इसमें भी 2 लिख दिया कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ तक करने के बाद यही क्रम डायरेक्ट चलता रहेगा, यानी इसमें उत्तरखंड डालने के बाद एक लाइन छोड़ करके उत्तर लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद उसको लिख देंगे। लेकिन यहाँ पूरा अंडरलाइन पेज कैप्स लॉक पूरा नहीं करेंगे, समझ गए, क्योंकि बहुविकल्पी जो है ये इनके खंड होते हैं, इसलिए इसको पूरा हम कैप्स लॉक नहीं करेंगे पेज। फिर इसी क्रम में खंड गा लिखने के बाद 1 का गा, इसको भी अंडरलाइन इतना कर देंगे, ब्लैक पेन से करेंगे। इतना करने के बाद वो भी अंडरलाइन केवल एक बार लाइन के ऊपर ही हम करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि लाइन के ऊपर हम लिखेंगे और एक ही बार करेंगे अंडरलाइन, बस 2 लाइनें। बहुत से बच्चे 2-3 लाइनें खींच देते हैं, 2-3 नहीं, केवल एक लाइन इतने में ही खींचनी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके जो भी उत्तर आपका दिया गया उसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद उत्तर सही विकल्प जो दिया गया वही विकल्प चयनित करके लिखेंगे। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ करके फिर अगला खंड संख्या डालेंगे, और वही क्रम जो मैं बताता चला रहा हूँ आपको, वो खंड संख्या डालकर एक बार अंडरलाइन आप कर देंगे। फिर उसका जो एक लाइन छोड़ करके जो उत्तर होगा वो लिख देंगे, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, जो उत्तर होगा वो लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ करके फिर अगला खंड जो होगा आपका उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुविकल्पी के सारे क्रम जब पूरे हो जाएंगे तो लास्ट में एक लाइन छोड़ने के बाद उसको पूरा पेज कैप्स लॉक कर देना है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर बताया नहीं आपको, पूरा पेज का मतलब होता है कि आप यहाँ से स्केल रखेंगे, और यहाँ से रखने के बाद, या बहुत जल्द लोग यहाँ से भी रख देते हैं, केवल लाइन के ऊपर केवल एक ही बार उस लाइन को
पूरा लॉक करना होता है। ठीक है, एक बार लॉक करने के बाद दोबारा आप इसमें 2 लाइनें नहीं खींचेंगे। फिर यदि आपके यानी इसके बाद में आपका प्रश्न आता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी लगभग 4-5 प्रश्न होते हैं, 4 या 5 प्रश्न होते हैं। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न ये आप लिखेंगे, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे एक बार। ऐसे अंडरलाइन करने के बाद फिर उत्तर संख्या जो आपकी होगी, जैसे उत्तर संख्या 2 है, इसको लिखने के बाद ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। इसको एक बार अंडरलाइन करने के बाद फिर जो हमारा प्रश्न होता है, ठीक है, तो प्रश्न तो उसमें लिखा नहीं जाता है, यानी मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि परिवार किसे कहते हैं। तो ये जो प्रश्न होता है लगभग कह सकते हैं आप, ये लगभग 10 शब्दों में लिखना होता है। तो परिवार एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें 3 पीढ़ियों के सदस्य एक ही छत के नीचे जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाता है हमारा। इतना समझ में आया बच्चों? इसको लिखने के बाद लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कि 10 शब्दों वाले जो आंसर होते हैं, इसमें प्रत्येक आंसर लिखने के बाद जैसे उत्तर संख्या लिखी, उसको अंडरलाइन कर दिया, और पूरा उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ करके बच्चों फिर दूसरी लाइन में हम पूरा जो यहाँ से होता है, यहाँ से लेकर के पूरी लाइन एक बार खींच देंगे। ठीक, उसके बाद में ये 3 प्रश्न 4 प्रश्न जो भी दिए गए हों, ये 3 प्रश्न यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न, चाहे 3 दिए जाएँ, 4 दिए जाएँ या 5 दिए जाएँ, इसी हालत में देने के बाद यानी प्रत्येक उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ करके उसको अंडरलाइन कर देना है, और अंडरलाइन केवल ब्लैक पेन से करेंगे और एक ही बार लाइन के ऊपर करेंगे। ठीक है, लाइन से हटके कुछ लोग कर देते, लाइन से हटके नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में बच्चों हमारा आता है दूसरा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी हमारा दूसरा खंड जो आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद इसमें भी हम एक लाइन नीचे से, यानी इसको अति लघु उत्तरीय जो लिखा है मैंने, इसको लिखने के बाद एक लाइन इसके नीचे लाइन पर खींच देते हैं। फिर जो हमारा ये बच्चों अति लघु उत्तरीय जो होता है लगभग 15 से 20 शब्दों का होता है। तो ये 15 से 20 शब्द लिखने के बाद जैसे प्रश्न जो भी दिया जाए वो उसमें से 15 से 20 शब्द होते हैं, उनको लिखने के बाद फिर पूरी लाइन एक लाइन छोड़ करके पूरी लाइन उसके नीचे एक आरो पार की खींच दी जाती है। समझ गए? यानी पेज लॉक कर दिया जाता है। तो इस प्रकार सारे उत्तर, यानी ये लगभग 3-4 उत्तर ये भी होते हैं लघु उत्तरीय वाले, ये सारे लिखने के बाद यानी जब आपका उत्तर पूरा हो जाए तब एक लाइन बच्चों आप छोड़ देंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद लाइन के ऊपर ही, जैसे लाइन है लाइन के ऊपर ही पटरी रख करके स्केल, और इसको सीधी रेखा में खींच देते हैं पूरी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक हुआ अति लघु उत्तरीय तक, और अब देखिए आगे आते हैं बच्चों हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो देखिए लघु उत्तरीय जो हमारे प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर संख्या लगभग उत्तर लिखने का तरीका जो होता है 50 शब्दों में होता है। ये 3 लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देते हैं, उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं, इतनी अंडरलाइन कर देते हैं उसको। फिर जो हमारा उत्तर होता है वो लिखते हैं हम उत्तर संख्या। यहाँ पर जो भी हमारा उत्तर हो तो वहाँ पर हम इसके नीचे, यानी इसके नीचे एक लाइन छोड़ करके फिर लिखते हैं हम उत्तर संख्या। जब उत्तर संख्या लिख जाती है हमारी, जो भी हो, जैसे चौथी है तो चौथी हम लिख करके इसको एक लाइन में खींच देते हैं। इस प्रकार एक लाइन इसकी हम खींच देते हैं बच्चों। तो एक लाइन खींचने के बाद फिर हमारा जो उत्तर होता है उसको हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे इसमें दी गया परिवार, संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखिए तथा उसकी विशेषताएं बताइए। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं बच्चों यहाँ पर संयुक्त परिवार की परिभाषा। ठीक है, हम लिखते हैं संयुक्त परिवार की परिभाषा, जो भी हो उसको इतना हेडिंग डालने के बाद संयुक्त परिवार की परिभाषा, उसको भी इतना ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देते हैं। और लिखने के बाद वो जो बच्चों लाइन होती है, विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जो आपकी लाइन है ये हेडिंग वाली, इसको हम छोड़ देंगे, इसके नीचे से इस लाइन से यहाँ से शुरू करेंगे हम। जैसे संयुक्त परिवार की क्या परिभाषा होती है, तो उसमें हम लिख देंगे कि संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ऐसा यानी जो भी परिभाषा है आपकी सही से वो लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद उसके नीचे हम कोई समाजशास्त्री एक उठा लेते हैं, जैसे मैकाइबर एवं पेज के अनुसार। तो मैकाइबर एवं पेज के अनुसार जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे भी अंडरलाइन नाम में कर देते हैं। उसके आने फिर उसके नीचे से नई लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं कि मैकाइबर और पेज ने परिवार की क्या परिभाषा दी थी। उतना लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं हम उसके नीचे कि परिवार की विशेषताएं क्या हैं। तो जो संयुक्त परिवार की विशेषताएं होती हैं वो हेडिंग डाल करके उसके नीचे लाइन खींच करके उसके बाद नंबर 1, 2, 3, 4 क्रम से जो भी लिखना हो आप संयुक्त परिवार की विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
अब आता है हमारा नंबर, जो भी जितने भी प्रश्न दिए जाए। अब लास्ट नंबर हमारा आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये लगभग उनके उत्तर संख्या का शब्द लगभग 150 होता है। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखते हैं? पहले हम विस्तृत उत्तरीय वही प्रक्रिया लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इतना इतना लिखने के बाद छोड़ देते हैं। फिर आगे देखते हैं हमारा उत्तर कौन सा हमको याद है। जो उत्तर पूर्णतः याद होता है वो उत्तर संख्या लिख देते हैं। यहाँ पर उत्तर संख्या जो कुछ होती है उसको लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देते हैं। उसके आने जैसे संस्कृत क्या है ये परिभाषा लिखना शुरू करते हैं। तो जो परिभाषा पूरी हो जाती है उसके आने एक समाजशास्त्री का नाम लिख करके उनकी परिभाषा हम जरूर लिख देते हैं उससे जुड़ी हुई। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृत का अर्थ, संस्कृत क्यों मनाई जाती है, जो कुछ है उसको हेडिंग बना करके उसके बारे में लिखते चले जाना है। और तब तक लिखना है जब तक ये 150 शब्द आपके पूरे न हो जाए। समझ गए? इसके अंतर्गत आप इससे बनने वाली विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं आप परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जैसे मैंने बताया इस प्रकार कॉपी लिखेंगे तो आपके 99% मार्क्स एकदम 100% क्लियर है कि 99% मार्क्स आएंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि जो बच्चे गलती होने पर काटते हैं वो काटेंगे नहीं पूरी तरह से। जो गलती हो जाए उसको एक बार ऐसे काट देना आपको, उसके आगे लिखना शुरू कर देना, बार बार नहीं काटना है। ठीक है, उसके बाद में यानी एकदम कॉपी पर स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है जिससे आपके नंबर कटे ना। ठीक, तो इस प्रकार आप बोर्ड की परीक्षा लिख करके बच्चों बहुत ही अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है जिसमें मैंने अपने कॉपी लिखने की विधि बताई है। और इसके आगे हम अपने अध्याय की ओर अग्रसर होंगे और उसमें से कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बच्चों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।